आपको लाहौर में आकर जो है क्या इनफरादियत चीज़ नज़र आई कि जो कराची में आप चाहेंगे जाके वहाँ पे आप नाफिज करें? मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये नज़र आई, रात को मैं पहुंचा बारिश हो गई। अच्छी बात नहीं। मौसम बड़ा खुशगवार हो गया ना। अच्छा। तो जिंदा दिल लोगों का शहर है, हरा भरा शहर है। हमारा शहर, हम कराची वाले जब अप कंट्री आते हैं तो चूँकि बारिश हमारे पास इतनी नहीं होती, हम ड्राई एरिया से हैं, तो हमारे पास वो सब्ज़ा नहीं है जो लाहौर में है। तो लाहौर के बड़े बड़े दरख्त देख के खुशी भी होती है और दुआ करते हैं कि इस तरह की हरियाली जो है वो सारे पाकिस्तान में होगा। कि आप कराची हैं, हम आपको दिखाएं कुछ चीज़ें जो आप लोग अभी सेवरेज ट्रीटमेंट के हवाले से अब करने जा रहे हैं। मुझे बताया गया कुछ चीज़ें हम कराची में कर चुके हैं। हम आपको अपनी एक्सपर्टीज़ दिखाएंगे ताकि वो नोट्स एक्सचेंज करके ज़्यादा एहसन तरीके से अपनी आवाम की हम खिदमत करने में कामयाब हो गए। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जो आपने खातिरदारी की। वासा का शुक्रिया कि उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज़ शेयर की ताकि हम उन चीज़ों से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। एक चीज़ मैं मिस कर गया और मैं उसको एम्फसाइज़ करना चाहूँगा, कोई लोकल काउंसिल, कोई म्यूनिसिपल गवर्नमेंट वसाइल के बग़ैर काम नहीं कर सकती। और एक वजह यहाँ पर आने की ये थी कि जहाँ कराची वाटर सीवरेज कॉरपोरेशन अपने वसाइल को बेहतर बनाने के लिए अपने रेवेन्यू को बढ़ा रहे हैं, हमने अपने रेवेन्यू को बढ़ा के तकरीबन 2.5 अरब रुपए पर मंथ ले गए हैं। वासा आने का भी मकसद ये था कि इन्होंने अपने रेवेन्यू को बढ़ा के तकरीबन कोई 1.8 अरब रुपए, 7 अरब रुपए तक ये लोग भी पहुँचे। तो वो हिकमत अमली उनसे समझना थी कि आपने ऐसे क्या क्या इक़दामात उठाए कि आपको अपनी रिकवरी में आप बेहतरी ला सके। और फिर हमने अपने हवाले से बताया कि हमने क्या क्या इंटरवेंशंस किए। तो इंशाल्लाह ये कोलैबोरेशन इसी तरीके से जारी व सारी रहेगी। मरियम साहिबा के विज़न के मुताबिक, मियाँ साहब के विज़न के मुताबिक ये लोग काम करते रहेंगे। बिलावल साहब के विज़न, पीपल्स पार्टी के मंशूर के मुताबिक हम काम करते रहेंगे। सबका मंशूर यकसोई के साथ आवाम की खिदमत करना है, आवाम के मसाइल को इंशाल्लाह हल करना है। अच्छा वहाब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम अफजाल तालिब है, मैं सेक्रेटरी लाहौर प्रेस क्लब हूँ। तो एक तो हमारे तमाम साथियों की तरफ से आपको वेलकम कि आप लाहौर आए हैं। और नई बात है, वासा लाहौर की बेहतर कारकर्दगी से पंजाब सतह पे इन्होंने काम किया। और मैं ये चाहूँगा कि आप चूँकि लाहौर में आए हैं और कराची के मेरे हैं, तो हम आपको दावत देते हैं कि आप लाहौर प्रेस क्लब आएँ और हम आपकी मीट दी प्रेस करें। ये गेस्ट ऑफ ऑनर होता है, तरीका होता है, तो हम आपको दावत देते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि माशाल्लाह एक अच्छी बात है, सबसे पहले पाकिस्तान है और हमें एक दूसरे से जो है अपने ख्यालात, अपने तजुर्बा शेयर करना चाहिए। तो आपको लाहौर में आकर जो है क्या इनफरादियत चीज़ नज़र आई कि जो कराची में आप चाहेंगे जाके वहाँ पे आप नाफिज करें? मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये नज़र आई, रात को मैं पहुँचा बारिश हो गई। अच्छी बात नहीं। मौसम बड़ा खुशगवार हो गया ना। अच्छा। तो जिंदा दिल लोगों का शहर है, हरा भरा शहर है। हमारा शहर, हम कराची वाले जब अप कंट्री आते हैं तो चूँकि बारिश हमारे पास इतनी नहीं होती, हम ड्राई एरिया से हैं, तो हमारे पास वो सब्ज़ा नहीं है जो लाहौर में है। तो लाहौर के बड़े बड़े दरख्त देख के खुशी भी होती है और दुआ करते हैं कि इस तरह की हरियाली जो है वो सारे पाकिस्तान में हो। और बाकी जो आपने प्रेस क्लब की दावत दी, मैं शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे आपके पास आएंगे। ये फरमाइएगा कि वासा को इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकग्नाइज किया गया है। हम 5 उन मुल्कों में आते हैं, 300 मुल्क में से ममालिक के अंदर से, कि 5 में हमारा नंबर है। 300 तो मुल्क नहीं है दुनिया में, 200 सॉरी, वही जज्बाती है। उसमें हमारा जो है वो 5वां नंबर है जो रिकग्नाइज किया गया इंटरनेशनल लेवल पे। और दूसरा ये कि इस वक्त के जो गुफरान साहब और बिलाल साहब की क़यादत में इस वक्त वाटर टैंक का एक बहुत बड़ा मनसूबा लाहौर में शुरू किया, तकरीबन ऑलमोस्ट बन भी चुके हैं, जिसमें जिन एरियाज में ज़्यादा नशेबी इलाके थे वहाँ पे ये बनाए गए हैं। तीसरा ये है कि हम देखते हैं, आपने कहा कि 125 किलोमीटर दूर पानी आता है, तो हम वासा जो है ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा रहा है इसको रिसाइकलिंग के लिए पानी। तो क्या आप समझते हैं कि वहाँ कोई वाटर लाइन को इस तरह का मनसूबा लेके कराची में है कि जो पानी की, जैसे हमारा डीजल कराची से शेखुपुरा तक आ जाता है वाटर लाइन के थ्रू, तो आप इस तरह की कोई लाइन बना सकें? आप पानी अगर मुझे देने को तैयार है तो मैं ले लेता हूँ। ये मसला इतना आसान है मेरे ख्याल में। मसाइल वन बाय फरमा बहन, आप आपसे सवाल ये है कि ज़ाहिर आपने आए हैं और वासा का पूरा वाटर सिस्टम देखा। लाहौर वासा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं और बुराई भी नहीं है। आप पे अपने अगर देखें सिस्टम को और यहाँ के सिस्टम में आपको कितना ज़्यादा फ़र्क नज़र आया और लगा कि वाकई अगर ये वाला लाहौर का सिस्टम कराची में आ जाए तो बहुत बेहतर होता है। जैसे बारिश की आपने बात की,
बारिश यहाँ जितनी मर्जी हो जाए 2 से 3 घंटे के अंदर आपको लाहौर की तमाम सड़कें साफ नजर आएंगी, तो इसके बारे में 2 से 3 घंटे में कराची की सड़कें भी साफ़ हो जाती हैं, लेकिन वो टीवी की मर्जी है कि वो क्या दिखाना चाहे क्या ना दिखाना, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये भी सारे टीवी वाले बैठे हुए हैं। इसीलिए मैं देखिए, जो अच्छी चीज़ है ना जिसको हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, हम हमेशा एज अ पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं। पीपल्स पार्टी बार बार कहती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पाकिस्तान के लिए वे फॉरवर्ड है। तो गफरान साहब ने, बिलाल साहब की टीम ने जो वासा के अंदर ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आउटसोर्सिंग की है, उसमें इनकी डिलीवरेंस बेहतर हुई है, पंपिंग स्टेशन बेहतर चल रहे हैं, जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का निज़ाम था वो बेहतर हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसी चीज़, डिजिटाइजेशन जो है, ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इनकी कुछ स्ट्रैटेजी से हम मज़ीद इस्तेफादा हासिल करेंगे ताकि और ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएँ। शौकत भाई कासिम भाई, वेलकम आपको यहाँ पर आप आए हैं। कराची में हमेशा मीडिया कवरेज की भी बात की, यही आप सुनने में आता है हमारे पास पानी नहीं है, टैंकर माफिया है, सड़कों पर गड़े पड़े हैं, मैन ऑन नहीं है, बच्चे उसमें गिर के जहाँ बाग हो गए। तो आपने ये वास्ता का ये सिस्टम सारा विजिट किया है, सबसे बेहतर आपको कौन सी लगी है? सैनिटेशन का की लगी है, पानी बेहतर लगा है, या वो इन्होंने जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक लगाए हैं, तो कौन सा कराची का ऐसा मसला है जो आप जब समझते हैं कि आपके जब तक आप मेयर हैं उसको हल होना चाहिए? देखिए, बहुत सारी चीज़ें, अंडरग्राउंड वाटर टैंक पे इन लोगों ने भी काम किया, हमने भी काम किया है। उसके अंदर कंसेंसस है कि वो अंडरग्राउंड वाटर टैंक एक्चुअली पॉन्डिंग का उस तरीके से मसला हल नहीं कर सकता। वो रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकता है, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटम है जो वो पानी ले पाएगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अगर सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने की कोशिश की है तो उसका फ़ायदा है। अब जब आप कहते हैं कराची से लाहौर को कंपेयर करते हैं, ये मवाजना इसलिए प्रॉपर नहीं है। मेरा भाई कह रहा था 3 करोड़ की आबादी है, लेकिन पॉपुलेशन का नंबर 3 करोड़ का मुझे दिया नहीं जाता। हमें पानी 125 किलोमीटर दूर से आता है। मेरी जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो 1100 मिलियन गैलन है पर डे। पानी की जो सप्लाई है मेरे पास वो 550 है, और एक एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन है। रोज़ कराची शहर का लोग रुख करते हैं अपने मुआश के लिए, अपने मुख्तलिफ मकासद के लिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कंपैरिजन जो है वो हमेशा होता क्या है, फिर उसके अंदर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। जो चीज़ें हमारी अच्छी हैं हम इनको बताएंगे, जो इनकी अच्छी है ये हमें बताएंगे, मिलकर काम करेंगे ताकि एट द एंड ऑफ द डे जो अपना मंशूर है लोगों की खिदमत करने का, उसको हम अचीव करें। मुर्तज़ा साहब, आप लाहौर आए हैं, पंजाब के कैसी डेवलपमेंट है, तो कराची में जो डेवलपमेंट है, कुछ ऐसे इलाके हैं वो अभी भी डेवलपमेंट नहीं है। तो आप ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की, क्योंकि वहाँ पर गुज़िश्ता कितने सालों से हुकूमत है, तो पीपल्स पार्टी वो चीज़ क्यों नहीं अभी तक डिलीवर कर सकी जो वहाँ पे लोकल आवाम चाहती है? आप ऐसा कीजिए, मेरे साथ कराची चलिए, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं तो हर हफ्ते मेहमान का एहतराम जो है ना मुझे खातिर रखना है। दुरे भाई, आप मुर्तज़ा भाई, हम डेवलपमेंट की बहुत सारी खबरें सुनते हैं, टीवी पे देखते हैं, आपने बहुत अच्छी बात की, आप विजनरी भी हैं, तो हम कब सुनेंगे कराची में प्रोजेक्ट्स दिनों में मुकम्मल होंगे? अभी हमने एक कंपैरिजन करेंगे कि पंजाब और इस्लामाबाद अब कराची का मुकाबला होगा। मेरे ख्याल में अगेन ये मवाजने वाली जो चीज़ है ना, ये दिस लीड्स टू एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। हम आपको बता सकते हैं कि अभी जिन ब्रिजेस के ऊपर हम इस वक्त काम कर रहे हैं, उन ब्रिजेस की जो टाइमलाइन है 90 दिन के अंदर हम भी अब ब्रिजेस को कंप्लीट कर रहे हैं। शारे भुट्टो का काम हमने स्टार्ट किया जो कि रिंग रोड है कराची शहर के लिए, वो इंशाल्लाह 10 तारीख को 10 मई को गालिबन हम पब्लिक के लिए खोलने जा रहे हैं। तकरीबन कोई 60 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है जो कि शहर का ट्रैफिक जो कि सारा अप कंट्री जाता है, लाहौर आता है, सियालकोट आता है, पेशावर आता है, मुल्तान, सक्कर, हैदराबाद, अब वो शहर के बीच में से नहीं जाएगा, वो उस रिंग रोड के ज़रिए, शारे भुट्टो के ज़रिए M9 पर चढ़ जाएगा। तो उस तरह के बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। सिर्फ मीडिया के दोस्तों से मैं गुजारिश करूँगा, थोड़ा हमारा वर्जन देख के भी चलाएंगे चीज़ों का ना, तो अच्छा रहेगा। आपने लाहौर में विजिट किया, कहीं आपको लाहौर के अंदर कहीं गड़ा नजर आया, कोई खड्डा ऐसा नजर आया? क्यों मेरी लड़ाई करा रहे हैं? ये बताएगा कि कराची को आज नहीं कहेंगे, नजर भी आया तो आज बोलेंगे। कराची को 2 बड़े इश्यूज का सामना है जो शायद हम जिन लोगों ने कराची को विजिट नहीं किया उनको शायद इसका पता नहीं है। एक ओवर पॉपुलेशन है और दूसरा ड्राई जो उसका एक नेचुरल एनवायरनमेंट है, वो 1-2 इश्यूज है। कराची को कितना बजट चाहिए, कितना पैसा चाहिए कि कराची जो पूरे पाकिस्तान को पालता है, ये लोगों को शायद कभी पता है, या जिनको पता है वो उसको मानते नहीं है। कितना कराची को पैसा चाहिए कि कराची अपने पांव पर खड़ा हो सके? चाहिए तो बहुत, मतलब आपने ख़ुद कहा ना कि जो शहर पाकिस्तान
ये तो नहीं कहूँगा पाकिस्तान को पालता है, बट पाकिस्तान का कमर्शियल दारुल खिलाफा है, इंडस्ट्रियल दारुल खिलाफा है। तो एज़ कमर्शियल कैपिटल मैं ये समझता हूँ कि सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से वहाँ पर तमाम चीज़ों को किया जा सके। कभी कभार ये जो सियासी कशमकश है ना, उसमें कराची लाहौर की लड़ाई दिखा के, लाहौर को ऊपर दिखा के कराची को नीचा दिखा के, या कराची को ऊपर दिखा के लाहौर को नीचा दिखा के हम पाकिस्तान की खिदमत नहीं करते। हमें अपने मुल्क की मुस्बत इमेज को शोकेस करने की ज़रूरत है कि डिस्पाइट ऑल चैलेंजेस हम लोग काम कर रहे हैं, चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। हाँ, आइडियल निज़ाम पूरे पाकिस्तान में अभी नहीं हुआ, लेकिन जो मौजूदा क़यादत है उसकी सोच ये है कि चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाना है ताकि उसका फ़ायदा जो है कॉमन मैन को इंशाल्लाह हो। मेयर साहब ये फरमा दीजिएगा, आपने अभी बताया कि कल जब आप आए तो बारिश ने आपका इस्तकबाल किया, तो आप जिस पर्पस के लिए यहाँ पे आए थे वो वाटर एंड सैनिटेशन था, तो क्या आप उसके बाद बाहर निकले, आपने देखा कि क्या सिस्टम है इसकी ड्रेनेज का और कितनी देर में ये जो पानी है उसका निकास होता है और कराची के लिए किस तरह हेल्पफुल हो सकता है? एक ये। दूसरा मेरी ऑब्जर्वेशन है, वो परफेक्ट नहीं है। जब आपको ब्रीफिंग दी जा रही थी तो जब वासा के लोग आपको बताते थे कि यहाँ पे हमने टैरिफ इंक्रीज किया, ये जो वाटर मीटर के कंज्यूमर से लेंगे, तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज होते थे कि मैं उनके ऊपर अब टैरिफ लगाऊंगा। क्या इनकी बातों को लेकर आप कराची में को टैरिफ बढ़ाने के हवाले से सोचेंगे ताकि आपका जो कॉरपोरेशन है वो सस्टेनेबल की तरफ जाए? पहली चीज़ आपने कही कि बारिश थी खुशगवार, क्योंकि 10 मिनट की हल्की बारिश हुई थी ना, तो ये तो हर जगह खुशगवार ही होती है। हमने सर 250 देखी वो जो दूसरी आपने बात की ना टैरिफ वाली, देखिए मेरा ये मानना है कि कोई इदारा भी अपने रेवेन्यू के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता। रेवेन्यू इकट्ठा करना हर इदारे का हक है, बट उस हक के साथ उसकी जिम्मेदारी है कि जो पैसे इकट्ठा करे वो लोगों की बेहतरी के, लोगों की खिदमत पे खर्च हो। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, इन्होंने अपने टैरिफ को 2022-23 में बढ़ाया। उसका फ़र्क यह आया कि इनकी इनकम में इजाफा हो। जब इनकम में इजाफा हुआ तो अब ये बताते हैं कि इनका ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर खुद उठा रहे हैं। इसी तरीके से हमने अपने टैरिफ में इजाफा नहीं किया, अभी तक हमने उस तरीके से ये चीज़ें नहीं की, लेकिन उसके बावजूद पिछले 3 सालों में हम अपने इनकम को 3 गुना आमदनी को बढ़ाने में कामयाब हो पाए हैं। अब इम्पोर्टेंस ये है कि इसको मज़ीद उस लेवल पे हमें लाना है ताकि जब मेरा टर्म ख़त्म हो तो कराची वाटर सीवरेज कॉरपोरेशन फाइनेंशियली सस्टेनेबल पोजीशन पे खड़ी हो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट से पैसा मांगे, खुद बिलिंग के ज़रिए पैसे इकट्ठा करें, और हाँ फिर जिम्मेदारी है हमारी क़यादत की, जो पैसे आ रहे हैं वो ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों की फलाह बहबूद के लिए खर्च। मेरा आपसे सवाल ये है कि सबसे पहले जो स्टेट होता है उसको वो आवाम सिक्योर रखती है। सिक्योरिटी जो है वो आप समझते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं कराची के अंदर, बात आते हैं जराइम काफ़ी ज़्यादा है एज निस्बत दूसरे शहरों की। एक तो ये देगा कि वहाँ पे कोई नया हिकमत अमली कोई इस हवाले से आप देने जा रहे हैं, कोई फोर्स बनाने जा रहे हैं। दूसरा, मिस्टर प्रेसिडेंट चाइना के दौरे पे भी हैं, तो क्या आप समझते हैं कि कितना फ़ायदा होगा पाकिस्तान को, क्योंकि हम ब्लेम गेम में नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, तो उस हवाले से आप फ़ायदा तो बिल्कुल होगा। जब सदर मुमलिकत वो सीपेक के खालिक करने वालों में से हैं, उनके ज़माने में इसको जिसको बाद में फिर मियाँ साहब की गवर्नमेंट भी आगे लेकर गई, तो वहाँ पर गए हैं और बहुत सारे पाकिस्तान को मुस्तफ़ीद होने के लिए जो कमर्शियल एग्रीमेंट्स हैं, मुआहदे हैं, वो हुकूमत के साथ हुए हैं। हमारे जो सीनियर वज़ीर हैं वहाँ पर मौजूद हैं उनके साथ, तो उसका फ़ायदा मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर पाकिस्तान में। जो पहला आपने था, अगर दोहराइएगा प्लीज़, ये मैं थोड़ा गिला है मेरा। कराची के ज़माने में क्राइम इंडेक्स के मुताबिक, इंटरनेशनल क्राइम इंडेक्स के मुताबिक दुनिया का 5वां सबसे ख़तरनाक शहर था। आज वही क्राइम इंडेक्स है कि कराची 132वें नंबर पर आ गया है। टारगेट किलिंग हो, भत्ताखोरी हो, किडनैपिंग फॉर रैंसम हो, टेररिज्म हो,